वेल अभी मैं एक्चुअली 2 आवर्स का जो बैरियर जो ब्रेक डाउन किया है सेबास्टियन ने, सावी। और सेकंड जो रनर है वाना 50 समथिंग 11 सेकंड पीछे उसे। और जो सावी ने जो सेबास्टियन ने जिसने ब्रेक किया वाना 59 मिनट 40 सेकंड, आई मीन 39 सेकंड, 39 और 30 सेकंड समथिंग ये है। और उससे पहले किपचोगे ने ब्रेक डाउन किया था, तो इट्स नथिंग न्यू दैट समथिंग बिग वी आर वाचिंग ओनली दैट वॉट इट वाज नॉट ऑफिशियल, दिस वाज ऑफिशियल। उसको नाइकी ने अपना पर्सनल बनाया था, तो नाइकी ने अपने हिसाब से ट्रेन करवाया था तो वो भी था किपचोगे का 59 मिनट 40 सेकंड, 10 सेकंड का डिफरेंस है बिकॉज ऑलरेडी बीन ब्रोकन, 6 साल पहले टूट चुका है। और वन 59 मिनट का जो उन्होंने किया था, किपचोगे ने पहले भी एक बार ट्राई किया था, तो ही गॉट फेल्ड एंड दिस गॉट ब्रोकन। सो रनिंग बिकेम दैट फास्ट इन मैराथन। और अभी किपचोगे का भी मैंने रिसर्च किया था, लाइक किपचोगे वाज आल्सो ट्रेनिंग अंडर, इसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग। इफ़ यू आर 2 आवर्स 4 मिनट, 2 आवर 5 मिनट, 2 आवर 10 मिनट रनर, तो यू कैन क्रॉस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन क्रॉस इट। 2 आवर्स 3 मिनट, 2 आवर्स 4 मिनट वाले रनर्स हो तो आप क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी है। ओनली यू हैव टू वर्क इन 1500 मीटर 5K। और 5K का जो रेपिटेशन है वो 14 मिनट 14.50 समथिंग ऐसा करा, क्योंकि आपको 42 किलोमीटर होता है, 5 के भागे। तो जो लास्ट के 2 किलोमीटर उसको कहाँ पे इसको यूटिलाइज करते हैं, तो यहीं पे इन दोनों के बीच में वर्कआउट करना पड़ता है। सेबास्टियन के जो मैंने लंदन मैराथन के जो मैंने काफ़ी जो वीडियो क्लिप मैंने देखे थे बहुत अच्छे थे। लकीली आई गॉट अ चांसेस टू सी, क्योंकि बहुत जगह अवेलेबल नहीं थे यार, ये बहुत टफ था। उसी दिन बैंगलोर के भी रन थे। लास्ट टाइम मैं मैंने कैरिसा बैकले, जब कैरिसा बैकले का लंदन लंदन का मैंने देखा था, और फिर जर्मनी का मैंने देखा था, मैंने मैंने सोचा था कैरिसा बैकले ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग। लेकिन उससे पहले किपचोगे ने जो कर दिया था, तो किपचोगे भी काफ़ी नज़दीक गया था एंड ही डिड इट ड्यूरिंग नाइकी के इनटू 6 साल पहले। और फिर कैनिसा बैकले से मेरे को उम्मीद थी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट व्हाट कैनिसा बैकले डिसाइड, बिकॉज ही इज़ द ओनली एट द मोमेंट पॉसिबल रनर है जो अभी भी केपेबल है ब्रेक डाउन करने को। सेबास्टियन, देयर इज नो डाउट, इज़ अ यंग, ही इज़ रियली गुड ब्लड, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। केन्या का तो उस समय तो नज़ारा ही अलग था भाई। सीरियसली केन्या में जिस हिसाब से जो सेलिब्रेशन किया गया, विक्ट्री सेलिब्रेशन किया, जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीते, जैसा इंडिया में जैसा क्रिकेट का, हर कंट्री का एक बड़े ये होते हैं, एक मेजर स्पोर्ट्स होते हैं, तो लाइक वहाँ के भी एक मेजर स्पोर्ट्स है। सो लाइक सेबास्टियन जिस हिसाब से जो रन कर रहा था, 5K 10K 15K, लास्ट के 42, जब इट इट वाज, हाँ ही देयर इज़ अ चांसेस वो 2 घंटे के अंदर कर ले, देयर इज़ अ करंट रिकॉर्ड ब्रेक डाउन करेगा, देन यू कैन मेक इट। और लोगों ने इस तरीके से हंगामा करना है वहाँ पे चालू कर दिया, उनके कमेंटेटर। मैं एक्चुअली वो क्लिप नहीं डाल रहा क्योंकि इट्स क्लिप्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो उसका हार्ड वर्क क्या है, 1500 मीटर 5K उसको 14 मिनट में करना पड़ा होगा। 14 14 14 13 14 13 का जो उसका ट्रेल रहेगा 42 किलोमीटर के लिए रनिंग करता, तो हफ्ते का आपको, जैसे इंडियन रनर्स नहीं कर पाते इसके लिए, क्योंकि इंडियन रनर्स 200 किलोमीटर नहीं भाग पाए, 200 220 हफ्ते का। मेरा खुद 120 150 तक गया आज तक। ऑनेस्टली मैंने फास्टेस्ट किया है 10K 34 मिनट किया, एट द प्रेजेंट अभी भी मैं प्रैक्टिस में कर रहा हूँ। सो 32, शायद 32 31 तक जाएगा। और उसी दिन मैंने बैंगलोर का देखा था, हमारे रनर्स 29 मिनट में इतना उछल कूद कर रहे थे, और उसी केनियन और इथोपियन ने 27 मिनट में कर दिया, 27 या 26 मिनट में भी कर देते, मतलब ये भी कॉन्फिडेंट है 26 मिनट में भी कर दे। उनके ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, हफ्ते की जो ट्रेनिंग है बहुत बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट है यार। देखिए आप, कभी मैं लगातार 6 वीक का लगातार ट्रेनिंग किया, जब मैंने अपने किलोमीटर्स बढ़ाए 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 150 के बीच में भी आ रहा हूँ, अभी आया नहीं हूँ, आ रहा हूँ। तो अब की जो प्रैक्टिस होती है, लेग्स का जो माइलेज जो बढ़ जाता है और आपके पैर एक सॉफ्ट हो जाते हैं, उतना स्ट्राइड लेंथ। और उसी बीच में जो मैंने अपने स्ट्राइड लेंथ बढ़ाया, फिर स्पीड वर्क। और मुंबई में प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास ढंग के जूते नहीं, जूते बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं यार, 20,000 15,000 इज़ नथिंग विद द शूज़। शूज़ तब मायने रहते हैं जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक डाउन करने को जाओगे, अदरवाइज शूज़ इतने मायने नहीं रहते।
भाई बंदा अगर आर्मी ऑफिसर ढंग का नहीं है तो उसके पास AK-47 तो वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट भी आप दे दो तो तब भी वो उसको सामने वाले गुंडे के क्रिमिनल को टेररिस्ट को उड़ा नहीं पाएगा। सो ये हैव टू बी गुड आर्मी। इसके लिए डिसिप्लिन रनिंग बहुत ज़रूरी है। आपको स्पोर्ट्स में काफ़ी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। 3 से लेकर 4 बार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 3 से लेकर 4 बार, तब जाके मेरा 120 क्रॉस होने आया था। तो लाइक मैं मुझे मॉर्निंग में भी कर रहा था, मैं 10-10 किलोमीटर का इंटरवल्स ट्रेनिंग करना चालू किया, 10 किलोमीटर लॉ लॉ स्पीड वर्कआउट, फिर उसके बाद नॉर्मल माइलेज जा रहा था, फिर वापस शाम को भी माइलेज जा रहा था, फिर वापस थोड़ा स्पीड वेरिएशन, थ्रेशोल्ड जो बोलते हैं, फाटलेक जो बोलते हैं, उसका मैंने मिक्सचर कर लिया था। तो ऐसे मैं 30-35 20-25 तक गया था, मैक्सिमम 27-28 तक किलोमीटर अभी तक गया, ऑनेस्टली गया, झूठ नहीं बोलूँगा। बिकॉज इट्स लाइक आपके प्रैक्टिस में कम से कम 40-35 अगर हो है डेली का, आपको मिक्स कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, या 5-5 किलोमीटर के इंटरवल्स ट्रेनिंग करने पड़ेंगे, या फिर उसमें 1500 मीटर 100 मीटर का स्पीड वर्कआउट। आपको बहुत कॉम्बिनेशन करना पड़ता है जबकि आपके वेरी स्ट्रेंथ पैदा होते हैं। जो मैंने 14 किया था, मैंने 5K किया था 14 मिनट में। मेरी प्रैक्टिस माइलेज बहुत ज़्यादा थी, मैं हिल्स के ऊपर ध्यान देता था, स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दिया था, बहुत स्ट्रेंथ हिल्स। बैंड्रा का जो शाहरुख खान के घर के बाजू में जो केन रोड एक है मॉन्टमेरी जाने का, मैं उसके ऊपर जाया करता था। ये कुछ 300 320 340 1 मिनट 110 सेकेंड में ऊपर नीचे किया करता था। तो लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर उसके लिए मैं बोरीवली नेशनल पार्क में ही जाता था, फिर कहीं और जाता था। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, हर हर महीने का अलग ट्रेनिंग सेशंस होता है, हर सीज़न का। जैसे बारिश में हो गया, बारिश की अलग ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी समय, आप समर में बोलोगे तो मैं लगातार लॉन्ग रन करूँ डेली, तो पॉसिबल नहीं होता, आपको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। अर्ली इन द मॉर्निंग जो 3-4 बजे के जो बीच का जो नमी वाला वेदर होता है, ठंडा होता है, उसमें भी 4 या 5 बजे से पहले, सूरज उगने से पहले आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हो। फिर उसके बाद जब धूप आती है तो वो धूप 12-1-2 बजे का 10 बजे के बाद जो कड़क धूप आने चलता है, तो उस टाइम पे आप नहीं कर सकते। या स्पीड वर्कआउट कर लो, अगर आपके पास जो ग्राउंड अवेलेबल है छाँव का, या बीचेस अवेलेबल जहाँ पे छाँव है, तो आप स्पीड वर्कआउट कर सकते हो। या समुंदर है या स्विमिंग पूल है तो आप वाटर रनिंग कर सकते हो, वाटर रनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डंबल्स लेके पानी में लेग लेग रनिंग के जैसे मुफरा को दिखा रहेगा उस तरीके से। देयर इज़ अ समर ट्रेनिंग। फिर विंटर विंटर वेदर्स में बॉडी अलग तरीके से परफॉर्म करने लगती है। फिर मानसून में जो होती है, आप लॉन्ग रन कर सकते हैं अच्छी तरह से मालिश, और वेदर जिस दिन बारिश हो तो वाह, यू आर मार्वलेस, 40-50-60 आराम से आप कर लोगे लगातार। अगर बारिश हो रही है 3-4 दिन से, वेदर मॉश रहता है, आपको अच्छी तरह से, लेकिन जूते वूते अच्छी तरह से पैक करने पड़ते हैं। तो डिफरेंट वेदर हैज़ अ डिफरेंट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। ये मैं अभी शॉर्ट ब्रीफ दिया और पूरी तरीके से नहीं दिया, ये एक नॉर्मल ब्रीफ होता है। इस तरह से आप क्लाइमेट, आप 2 से 3 महीने आप किसी भी बड़े कॉम्पिटिशन को लेके आप तैयारी कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। वही मैं वही मैं बोलूँगा, सेबेस्टियन ने जो किया है 1:59 मिनट 30 सेकेंड का, कंटिन्यूसली उसके माइलेज गए हैं 220 किलोमीटर, कहीं नहीं गया उसका उतना, मिनिमम 200 से ऊपर गया है उसका। और एंडिंग के डेज़ में तो और अच्छी तरीके से शायद 250 भी गया होगा, आई डोंट नो। जो लास्ट के जो हफ्ते के होते हैं उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ रहेगा, ताकि उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डाइट वेटेड, कि आप इतना रनिंग करते हो, आपकी बॉडी डिक्लाइन होने के शेप में, आपके लेग स्ट्राइड लेंथ, जिस हिसाब से लेग आपके 1 मिनट में 100 स्टेप गिरते हैं, 90 स्टेप भी गिरते हैं, वो सब टक 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 हार्ट रेट क्या होता, सब कुछ अच्छी तरीके से वो फॉर्मेट कैलकुलेट होना चालू हो जाता है। तो जिस हिसाब से अब सेबेस्टियन की देखो तो फिर 1500 मीटर 100 मीटर, उसका तो 400 मीटर का मेरे ख्याल से होगा नहीं, 400 मीटर स्पीड वर्कआउट शायद ही होगा, अगर होगा तो बहुत कम होगा, या उसके पास 1-1 किलोमीटर का होगा, या 5-5 किलोमीटर का होगा, या 3-3 किलोमीटर का होगा स्पीड वर्कआउट उसके अलग। कि वो लेवल पे आने के बाद आपके स्पीड वर्कआउट अलग तरीके से होते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज़ अबाउट अ ब्रीफ आई फील लाइक। तो ये मेरे नॉलेज के हिसाब से कि हमारे इंडियन कोचेज़ के स्टैंडर्ड नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, ना ही स्टैंडर्ड है जिस हिसाब से अपने एथलीट के ऊपर भरोसा करके ट्रेन कर सके, और ना ही वैसे एथलीट होने के बाद भी वैसे उनको मिलते नहीं है प्रोग्राम उस लेवल कॉन्फिडेंट में। देखिए रनर्स को टाइम लगता है, पहले वो फर्स्ट क्लास में रहता है, सेकंड क्लास में स्टूडेंट्स आता है, थर्ड क्लास में आता है, फिफ्थ क्लास में आता है। वैसे भी रनिंग में भी वैसे दर्जे होता है। आप सोचोगे मैं साल भर में हो जाऊँ, 2 साल में हो जाऊँ, नहीं यार, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। मुझे रनिंग करके ऑलमोस्ट लाइक
आई स्टार्टेड इन 2007 मैराथन से मैं भागना चालू, लेकिन मैं 1 साल 1.5 साल पहले ही मैंने ट्रेनिंग करना 2 साल चालू कर दिया। तो लाइक 2005 एंड टुडे इज़ लाइक 2016, इतने साल लगे मेरी ट्रेनिंग के। उतना माइलेज मैंने कर लिया है, इस हिसाब से मुझे पता है कि क्या क्या है। अभी तक मैंने नेशनल चैम्पियनशिप के लिए मैं देख रहा हूँ, इस बार नेशनल चैम्पियनशिप खेल लूँ। होपफुली आई कैन, व्हाट आई विल डू देयर, आई विल कम टू नो। फिर मैं शेयर करना चालू करूँगा डेली डेली अपनी ट्रेनिंग ब्लॉग, ये सब किस तरीके से क्या होता है, यू विल कम टू नो। चलो, होप माय नॉलेज आर यूजफुल फॉर एनीवन। जो